जो नो नॉमिनेशन डिक्लेरेशन फॉर्म है ये एक तरीके का अंडरटेकिंग है इन्वेस्टर से। आप अपनी इन्वेस्टमेंट में से पैसे नहीं निकाल पाएंगे तब तक जब तक कि आप ये डिटेल्स अपडेट नहीं करते। नॉमिनेशन भरना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, बल्कि ये खाली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स नहीं, आपकी सारी इन्वेस्टमेंट्स के लिए होना चाहिए। पिछले साल जून में सेबी ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसके अकॉर्डिंग जो भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स है उनको या तो अपने इन्वेस्टमेंट के लिए एक नॉमिनी चुनना है या फिर एक फॉर्म साइन करना है जो कि है नो नॉमिनेशन डिक्लेरेशन फॉर्म। जो नो नॉमिनेशन डिक्लेरेशन फॉर्म है ये एक तरीके का अंडरटेकिंग है इन्वेस्टर से कि उनको इस चीज़ का पता है कि उनके इन्वेस्टमेंट में कोई नॉमिनी सिलेक्टेड नहीं है और उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो नए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये रूल अगस्त 2022 से ही मैंडेटरी बना दिया गया था और जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनको 31 मार्च 2023 तक का टाइमलाइन दिया गया था। अगर किसी वजह से आप दोनों ही काम नहीं कर पाते 31 मार्च तक, यानी कि ना तो नो नॉमिनी डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करते हैं ना ही नॉमिनी अपडेट करते हैं, तो फिर उससे ये होगा कि आपकी जो SIPs है वो भले ही चलती तो रहेंगी बट आप अपने इन्वेस्टमेंट में से रिडेम्पशन नहीं कर पाएंगे, यानी कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट में से पैसे नहीं निकाल पाएंगे तब तक जब तक कि आप ये डिटेल्स अपडेट नहीं कर देते। नॉमिनेशन भरना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, बल्कि ये खाली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स नहीं, आपकी सारी इन्वेस्टमेंट्स के लिए होना चाहिए। अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो नॉमिनी वो व्यक्ति होता है जिसको कि इन्वेस्टर चाहता है कि उसके बाद उसकी इन्वेस्टमेंट या पैसा दे दिया जाए। अगर आप नॉमिनी भर देते हैं तो ये सारा प्रोसीजर बहुत ही आसान हो जाता है, वरना आपके प्रियजनों को अपना ही पैसा लेने के लिए बहुत सारी मुश्किलों या फिर कानूनी दाव पेच के थ्रू जाना पड़ सकता है। बल्कि हर 4-5 साल में एक दफ़ा इन्वेस्टर को अपने नॉमिनेशंस देख लेने चाहिए कि उसमें कुछ चेंज करने की या किसी को ऐड करने की या किसी को हटाने की ज़रूरत तो नहीं है। अगर हम एक एग्जांपल लेना चाहें तो मान लीजिए कि किसी ने 5 से 7 साल पहले कोई इन्वेस्टमेंट किया हो और तब उसने अपनी मदर को नॉमिनेट किया हो। इस दौरान उसकी शादी हो गई और अब वो अपने स्पाउस को अपने मदर के एडिशन में कुछ प्रपोर्शन में एज अ नॉमिनी ऐड करना चाहता है। बल्कि कहा जाए तो आपको इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए, सबसे पहले ये चेक करने के लिए कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट में नॉमिनी डाल रखा है कि नहीं। अगर नहीं तो फिर तुरंत डालें, और अगर आपने सिलेक्ट कर रखा है तो चेक करें कि आप उसमें कुछ चेंज तो नहीं करना चाहते। नॉमिनी ऐड करने के लिए या फिर इस फैसिलिटी से ऑप्ट आउट करने के लिए जो सबसे एक तो तरीका पहले है वो है कि आप अपने फंड हाउस की कोई सी भी जो पास की ब्रांच है वहाँ पे जा सकते हैं और फॉर्म लेके कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपने जो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट है जैसे कि कैम्स या कार्वी, उनके भी जो भी सबसे पास ही की ब्रांच है वहाँ पे जाके ये कर सकते हैं। जो दूसरा और एक आसान तरीका है वो है ऑनलाइन। आप अपने फंड हाउस की वेबसाइट, अपने RTA की वेबसाइट या फिर MF सेंट्रल प्लेटफॉर्म के थ्रू भी घर बैठे ऑनलाइन इसको कर सकते हैं। MF सेंट्रल प्लेटफॉर्म से अपडेट करने के लिए सबसे पहले उनके वेबसाइट पे जाइए mfcentral.com और एक अपना अकाउंट बनाइए अगर आपका अकाउंट पहले से नहीं है तो। इसके लिए आपको अपना पैन नंबर चाहिए होगा और वो पैन नंबर डालने के बाद आपको एक आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, उससे आपका अकाउंट खुल जाएगा और सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स वहीं पे मैप हो जाएंगे। अब अगर आप स्क्रीन की लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो एक सर्विस रिक्वेस्ट नाम का टैब होएगा, उसको क्लिक करिए। वहाँ पे आगे एक अपडेट नॉमिनी डिटेल्स का भी बटन होगा, उसको क्लिक करिए। यहाँ पे आने के बाद आपको अपनी सारी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स दिखेंगी और सारे फोलियोस जो भी आपके पैन नंबर और मोबाइल नंबर से लिंक्ड है। आपको जिसका भी नॉमिनी अपडेट करना है या ऑप्ट आउट करना है उस पर्टिकुलर फंड पर क्लिक करिए और नेक्स्ट बटन दबाइए। अगर आपको अपने एग्जिस्टिंग नॉमिनी में कोई चेंजेस करने हैं तो वहाँ पे एडिट वाले सिंबल को क्लिक करिए, और अगर आपको कोई नया नॉमिनी ऐड करना है तो ऐड नॉमिनी पर जाइए। जब आप चेंजेस कर लेते हैं तो वहाँ पे सेव के बटन पे ज़रूर क्लिक करिए
और बस उस पर्टिकुलर फंड के लिए आपका नॉमिनी अपडेट हो गया। आपको यही प्रोसेस रिपीट करना है अपने बाकी फोलियोज़ के लिए भी। कैम्स के थ्रू अपडेट करने के लिए उनकी वेबसाइट पे जाइए camsonline.com और वहाँ पर ऊपर लेफ्ट में MF इन्वेस्टर्स लिखे हुए बटन को क्लिक करिए। उसके बाद आपको एक नॉमिनेशन ऑप्ट इन ऑप्ट आउट का लिंक दिखेगा, उस पर जाइए और अपना पैन नंबर दीजिए। पैन नंबर देने के बाद जो भी फंड हाउसेस के फंड्स जिनमें आपने इन्वेस्ट कर रखा है और कैम्प्स के थ्रू सर्विस्ड है वो वहाँ पर दिखेंगे। आपको एक OTP के थ्रू ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा और फिर आप अपना नॉमिनी ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं या फिर अगर चाहे तो इस फैसिलिटी से ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं। KFinTech के थ्रू अपडेट करने के लिए भी जो प्रोसेस है वो लगभग सेम ही है। आप सबसे पहले उनकी वेबसाइट पे जाइए kfintech.com और उसके बाद इन्वेस्टर सर्विसेज पे क्लिक कीजिए। वहाँ पे आपको एक नॉमिनी अपडेशन का बटन मिलेगा, उसको क्लिक कीजिए और फिर एक बार आपको अपना पैन नंबर डालना पड़ेगा और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जिसके आगे आपको एक OTP आएगा और वो आपको देना पड़ेगा। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि अगर आप किसी RTA की वेबसाइट यानी कि कैम्स या कार्वी के थ्रू जाते हैं तो आप एक बार में सिर्फ उन्हीं फंड्स में अपनी डिटेल्स अपडेट कर पाएंगे जिन फंड हाउसेस को वो RTA सर्विस करता है। और दूसरी तरफ अगर आप MF सेंट्रल का प्लेटफॉर्म चुनते हैं तो सारे फंड्स चाहे वो कैम्प्स द्वारा सर्विस किए जाते हो या KFinTech द्वारा, आपको एक ही जगह सारे फंड्स वहाँ पे MF सेंट्रल के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे।